इसलिए हमारे हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। जिसके दुकान, व्यापार, व्यवसाय में अगर राइट सूंड का गणेश रखा जाता है तो लक्ष्मी आती है पर टिकती नहीं है। इसलिए घर में सीधी सूंड का गणेश, और दुकान, व्यापार, व्यवसाय में, ऑफिस में उल्टी सूंड का, दो गणेश। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम्हारे घर में गणेश जी बैठा तो तुम उठा के बदल लिया, यहां का यहां दिया, यहां का यहां दिया। अब रखे रहने, हमेशा याद रखो, गणेश चतुर्थी के बाद अनंत चतुर्दशी पर जब गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो गणेश जी की दो धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी, कितनी है गणेश जी की? 5 पत्नी। पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। कितनी है? 5। ये व्यक्ति के नाम के आगे जो लिखा रहता है ना श्रीमान, ये श्री संबोधन कहां से आया? और एक पीछे लिखते हैं, जैसे नाम के आगे लिखते हैं श्री और पीछे लगाते हैं जा में ई की मात्रा जी। लिखते हैं कि इधर नहीं लिखते? लिखते हैं श्रीमान अग्नि प्रसाद जी, श्रीमान बद्री प्रसाद जी, श्रीमान हरीश प्रसाद जी। तो श्री आगे क्यों आया और जी पीछे क्यों आया? कौन ने लगाया? किस लिए लगाया? कौन ने बताया कि आगे श्री लिखो? किसी के नाम के आगे जी लिख दे, पीछे श्री लिख दे, मर्जी अपनी, अपन कुछ भी लिख सकते। पर किसने कहा कि आगे श्री लिखो? क्योंकि गणेश जी महाराज जब विवाह करने जा रहे थे और गणेश जी की जब बारात जा रही थी तो यमुना जी के तट पर गणेश जी की प्रथम पत्नी श्री गणेश जी के चरण पखारने के लिए खड़ी हो गई। और प्रथम गिनती में जब गणेश जी चलने लगे तो श्री ने उनके चरणों को रोक लिया और कहा, प्रभु मैंने आपका आवाहन करा है, मैं आपको अपने पति के रूप में देखती हूँ। भगवान गणेश जी ने कहा, तूने प्रथमता में मुझे पाया है, जिसके नाम के आगे तेरा संबोधन लगा रहेगा वो जगत में प्रसिद्ध होता चले जाएगा। इसलिए श्रीमान लिखा जाता है। अब जी का संबोधन कहां से आया वो भी समझ लीजिए। हर कहीं से थोड़ी ना लगा दिया जाता है कि जी कहां से आ गया। एक पत्नी भी लगाती है ए जी, और जब वो बोले ए जी तो तुरंत खसक लो जी, नहीं तो 500 गया जी। उसके जी में थोड़ा भारीपन है। तैतीस करोड़ देवी देवता में सबसे सुंदर जोड़ी थी शंकर और पार्वती की। सही है कि गलत है? कभी नहीं झगड़ते थे। इसलिए पृथ्वी पर ना तो लक्ष्मी जी के व्रत हैं, ना ब्रह्माणी के व्रत हैं, ना इंद्राणी के व्रत हैं। अगर पूरी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत किसके हैं? माता पार्वती। तीज का व्रत किसका? पार्वती का। चतुर्थी का व्रत किसका? पार्वती का। चौथ का व्रत किसका? पार्वती का। छठ का व्रत किसका? पार्वती का। जितने व्रत है सब माता पार्वती। लक्ष्मी जी का कोई व्रत है क्या? अरे बोलो तो, ये आप लोग वो वैभव लक्ष्मी का व्रत करते हो, ये पुराना व्रत नहीं है, ये तो अभी अभी लोगों ने चालू कर दिया। ये लक्ष्मी, यहाँ कई लोग अमावस्या के दिन, दिवाली के दिन व्रत रख लेते हैं, हमारे शास्त्रों में उसका भी प्रमाण नहीं है। वो तो तुम लक्ष्मी के चक्कर में रख लेते हो कि दिन भर भूखी रहूंगी तो लक्ष्मी जल्दी आ जाएगी। नहीं तो ये हमारे शास्त्र में प्रमाण नहीं है लक्ष्मी जी के व्रत का। कहीं सरस्वती का व्रत है क्या ब्रह्माणी का? अरे बोलो तो सर, बसंत पंचमी के दिन रखती हो कि सरस्वती का व्रत? नहीं, केवल एक व्रत माता पार्वती का। क्यों नहीं है? लक्ष्मी का व्रत इसलिए नहीं है क्योंकि माता लक्ष्मी भगवान नारायण को श्राप दी थी। जब लक्ष्मी जी श्रृंगार कर रही थी और इतने में भगवान विष्णु आ गए और भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी का मुख देखा, देखकर हंस दिए। इतने में लक्ष्मी को क्रोध आ गया, हे नारायण तुम मुझे देखकर हंसे हो घोड़े की तरह, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारा सिर कट जाए और तुम्हें घोड़े का मुख लग जाए।
तो भगवान नारायण को घोड़े का मुंह लगा और नारायण का हयग्रीव अवतार हुआ। कौन सा अवतार? हयग्रीव। ये लक्ष्मी का श्राप नारायण को लगा था, इसलिए लक्ष्मी का कोई व्रत नहीं। ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया था पुष्कर राज की भूमि पर। जब पुष्कर राज की भूमि पर यज्ञ हो रहा था, ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्म देवता मुहूर्त निकल रहा है, जल्दी यज्ञ में बैठो। ब्रह्मा जी ने नारायणी से कहा, ब्रह्माणी से कहा, ब्रह्माणी जल्दी चलो, सरस्वती जल्दी चलो, यज्ञ में बैठना है। ब्रह्माणी ने कहा भी आई तैयार होके। ब्रह्माणी तैयार होने में लगी रही, बहुत समय निकल गया, मुहूर्त निकलने लगा। ब्रह्मा जी से ब्राह्मणों ने कहा ये मुहूर्त निकल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा करे क्या? इतने में ब्राह्मणों ने कहा तुम बताओ क्या करे? ब्रह्मा जी बोले आपको जो करना है करो। ब्राह्मणों ने गाय को पकड़ कर ले आए और गौ माता को खड़ी कर कर गाय के सामने वेद ध्वनि करना प्रारंभ करा। जब वेद ध्वनि करी तो गाय के मुख से वेद माता गायत्री को प्रकट कर लिया। गायत्री को प्रकट करा, ब्रह्मा जी के पास में गठजोड़ा बांधकर बिठा दिया। जैसे बिठाया उसी समय पर ब्रह्माणी आ गई और ब्रह्माणी ने आकर देखा ब्रह्मदेव तुमने मेरी जगह पर दूसरी नारी को बिठाया है, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम्हारे पृथ्वी पर कहीं मंदिर नहीं बनेंगे। ब्रह्माणी ने श्राप दे दिया। कहीं पर मंदिर है ब्रह्मा जी का? केवल एक जगह पुष्कर जी में, जहां यज्ञ करा था वहां। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, इंद्राणी ने इंद्र को श्राप दिया, पर एक माता पार्वती ऐसी थी जो कभी ऊंची आवाज में बात नहीं करती थी। इसलिए पृथ्वी पर सबसे ज्यादा व्रत माता पार्वती के होते हैं। व्रत तुम्हारे भी चालू हो सकते हैं, तुम ऊंची आवाज में नहीं बोलो तो। व्रत करना दिक्कत नहीं है, व्रत तुम्हारे भी हो जाए चालू, बस तुम मीठा बोलो तो व्रत चालू करने में किसको दिक्कत? कई कई बुजुर्ग माताओं के तो आज तक व्रत चलते हैं, सही है गलत है? कई कई माताएं कहती हमारी सास ऐसी थी, इतनी बढ़िया गुरुजी, हमारी दादी सास ने ऐसा नियम बना दिया तो नियम चल रहा है। ये व्रत नहीं तो और क्या? जो सास दादी सास बना के चली गई वो नियम आज तक चल रहा है, ये व्रत ही तो है। उन्होंने अच्छा करा इसलिए नियम चल रहा है। तुम भी कुछ अच्छा करो, खूब प्रेम से बोलो, मीठा बोलो, अच्छा बोलो, तो तुम्हारी बहुएं भी कहेंगी हमारी सास इतना जोरदार बोलती थी, इतना जोरदार, तो तुम्हारे व्रत चालू हो जाए। अब तुम जब भी बोलो तो चामुंडा और चंद्र घंटा की तरह बोलो तो कौन व्रत करे? तुम कौन व्रत करे? मीठा अच्छा बोलो, विद्वत्ता से परिपूर्ण बोलो, प्रखर। अब केवल एक मां, समय आया, श्री वेद व्यास जी ने वर्णन किया है शिव महापुराण का सुंदर लेख कानन। 24,000 श्लोक शिव महापुराण में है, 12 संहिता, 12 खंड है। देखो भागवत की रचना वेदव्यास जी ने इसलिए करी कि वेदव्यास जी को अपने मन में आत्मा की शांति के लिए कुछ करना था, आत्म तृप्ति के, आत्मोद्धार के लिए। और जब आत्मोद्धार के लिए वेदव्यास जी ने श्रीमद् भागवत की रचना कर दी, उस रचना के बाद में जगत के लोगों को जगत कल्याण के लिए, जिसको देखो कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, तुलसी या संसार में सुखी राम का दास। भगवान वेदव्यास जी ने देखा दुनिया के लोग बड़े दुखी हैं, कोई धन से दुखी है, कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, तो वेदव्यास जी ने सोचा अब करा क्या जाए। तब वेदव्यास जी ने उसी समय शिव महापुराण की रचना कर दी, जगत के कल्याण, जगत शिव महापुराण। वेदव्यास जी लिखे, एक बड़ा सुंदर महत्तम लिखा, बड़ा सुंदर तत्व लिखा वेदव्यास शिव महापुराण के लिए। कहते हैं भागवत पितरों को तारती है,
रामचरितमानस जीव को तारती है, पर वेद व्यास जी शिव महापुराण में लिख रहे हैं, अगर शिव महापुराण की कथा देखो, भागवत तो गोत्र से तार रही है। काय से तार रही है? गोत्र से। सुनिए भागवत, अरे बोलो तो सुनिए। गौकर्ण ने धुंधकारी के लिए गया जी में पिंडदान करा था कि नहीं करा था? उसके बाद भी धुंधकारी तरा था क्या? अरे बोलो तो नहीं तरा। गया जी में पिंडदान करने के बाद भी धुंधकारी नहीं तर पाया। क्यों नहीं तरा? क्या गया से मुक्ति नहीं मिलती लोगों को? अगर गया से मुक्ति नहीं मिलती तो दुनिया के लोग गया जी में जाके पिंडदान करते क्या? नहीं करते। गया भी मुक्ति का केंद्र है, गया जी से पिंडदान करने से लोगों को मुक्ति मिल जाती है। पर धुंधकारी को क्यों नहीं मिली? उसका कारण था, क्योंकि जब जब गोकर्ण पिंड देता था, धुंधकारी का नाम बोलता था, अपना गोत्र बोलता था, पर उसको यह नहीं मालूम था कि यह धुंधकारी मां की संतान नहीं, धुंधकारी तो किसी सहेली की संतान थी और मां पैसे देकर उसको गोदी लेकर आ गई थी। नाम अपना दिया, गोत्र अपना दिया, पर यह नहीं समझ पाया कि यह दूसरे की संतान है, इसलिए वो तर ही नहीं पाया। भागवत गोत्र से तारती, राम कथा जीव को तारती है। पर शिव महापुराण कहती है, अगर शिव पुराण की कथा में अगर माताएं और पुरुष वर्ग अगर कथा को सुनते हैं तो माता के पक्ष की 7 पीढ़ियां और पुरुष वर्ग के पक्ष की 7 पीढ़ियां बिना गोत्र के ही तर जाती है। शिव महापुराण की कथा बिना गोत्र। क्यों? शंकर जी का क्या गोत्र है? बोलो तो। जब उनकी शादी हो रही थी ना भोलेनाथ जी की, तो पंडित जी ने पूछ लिया था, संकल्प देते कन्यादान का। कन्यादान के संकल्प के समय पर पंडित जी बोले, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम बोलो शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में पंडित जी को बुरा लग गया। पंडित जी ने सोचा, बताओ ब्याह करने आया है कि नशे में आया है? पिता का नाम शंकर, खुद का नाम शंकर, दादाजी का नाम शंकर, परदादा का नाम शंकर। इतने में तुरंत पंडित जी उठ के खड़े होकर हिमालय राज से बोले, वहां भोलेनाथ जी के सम्मुख में हिमालय राज से बोले, हिमालय राज ये कैसा दूल्हा? अपनी लड़की को तुम इसके साथ बिया रहे हो, नशेले के साथ, गंजेड़ी भंगेड़ी के साथ? इसे इतनी सूझ नहीं कि अपने पिताजी का नाम क्या है? इतने में हिमालय राज ने अपनी पत्नी मैनावती से कहा, मैनावती तू बेटी से के, पार्वती से कहा, पार्वती तू उससे के। पार्वती ने शिव जी से कहा, प्रभु ब्याह अच्छे से कर लो, क्यों प्रपंचा मचा रहे, क्यों प्रपंचा? तो भोलेनाथ जी बोले, पार्वती मैंने गलत क्या बोला बता? अच्छा तो क्या तुम तुम्हारे पिताजी का नाम बोलो ना। तो भगवान भोलेनाथ जी बोले, अच्छा अब की बार पूछेगा तो बिठा पंडित को वापिस बैठा। पंडित वापिस बैठा, फिर संकल्प चालू, अमुक नाम शंकर, पिताजी का नाम शंकर, दादाजी का नाम अरे बोलो शंकर, गोत्र शंकर। इतने में तो पंडित को लगी बहुत मिर्ची। पंडित तो उठ के शादी के मंडप से बाहर, पार्वती जी ने शिव जी के चरण पकड़ लिए। बड़ी मुश्किल से एक पंडित आया, क्योंकि तुम बारात ऐसी लाए थे, सब देख के भग गए। एक ही बच्चा, तुम उसको भगा दोगे तो शादी कौन कराएगा? इतने में शंकर भगवान बोले, वो ही कराएगा जो भी भाग के गया, तो चिंता मत कर। शंकर जी ने गले में से हार को उतारा और कहा, जा रे जरा धोती में घुस जा। और जैसे ही बब्बा गया और जैसे ही गया पंडित जी के पास, पंडित भाग के तुरंत और मंत्र बोलना चालू है, सब मंत्र बोले। इतने में पार्वती बोले, ये तो नॉन स्टॉप बोले जा रहा है। भोलेनाथ जी बोले, अब तो पूरी भांवर करा के चुप होगा, तू चिंता मत कर, बोलने दे। अब बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, बोले ही जाए, चुप ही नहीं हो। पार्वती बोले, मर जाएगा, टेका जाएगा बापड़े के। इतने में शंकर जी बोले, तू चुपचाप बोल, वो तो बोलने दे। तो कब रुकेगा? भोलेनाथ जी बोले, जब पूरी भांवर हो जाएगी, जैसे ही अपन बैठेंगे वैसे ही बटन दबा देंगे, क्लियर बात। तो चिंता, बोले जा, बोले।
पार्वती बोली अभी भी चुप नहीं हुआ। भोलेनाथ जी ने कहा 7 भावर हो गई, अब तो हार हार। और जैसे ही भोलेनाथ जी ने हाथ धरा बटन, अब नहीं बोला कुछ भी। शंकर जी ने पूछा पंडित जी दक्षिणा, अब चुप हो ही बैठा है। बोले तो बोलेगा, अगर बोल दे और दूसरा पप्पा भेज दे तो आप बोल के कहा आफत बोल लेना। दक्षिण कहलवा पार्वती जी ने पंडित जी का तिलक करके पूछा आपको क्या दूं? हिमालय राज पूछे पंडित जी कुछ तो ले लो। पीछे से ब्रह्मा जी ने कहा तो आप पोथी उठा के, कुछ नहीं बोला। घर पे पंडित जी की पत्नी ने पानी पिला के पूछा शादी कैसी रही? आवाज निकले से तो बोलत रहे, अब निकले तो बोले, कुछ बोले तो। शिव का विवाह तीसरे दिन कथा में आएगा, शंकर जी का विवाह जो अपन सुनेंगे। करुणा सागर, यह शिव कथा कहती है, भगवान शंकर की कथा में गोत्र की भी जरूरत नहीं है, या बिना गोत्र वाले को भी तार देती है शिव पुराण। आप सुनोगे, माताओं ने श्रवण करी तो उनका माए का पक्ष की भी 7 पीढ़ी, ससुराल पक्ष की भी 7 पीढ़ी कथा को श्रवण कर कर तर जाती है। ऐसी शिव महापुराण की कथा है, शंकर की तरण तारण वाली। अब कौन ऐसी कथा होगी? भागवत गोत्र से तारे जीव को तारे राम कथा, शिव महापुराण तार। चले सुंदर सनकादि ऋषियों ने एक सुंदर संवाद में, सुंदर आनंद में शिव महापुराण के महत्तम को श्रवण कराया। एक देवराज नाम का ब्राह्मण ब्राह्मण कर्म से वंचित रहा। देखो, हमारा जन्म जिस कुल में, जिस गोत्र में, जिस जगह पर हुआ है, हम उस वर्ण के अनुकूल रहे। ब्राह्मण का कर्म है शास्त्र पढ़ना, शास्त्र सुनाना। वैश्य का कर्म है धन एकत्रित करना। क्षत्रिय का कर्म है रक्षा करना। शूद्र का कर्म है इन तीनों वर्णों की सेवा। पर आज के जमाने में सब अपने अपने वर्ण से विभाजित हो गए। द्रौपदी के सम्मुख में एक प्रश्न आया था। द्रौपदी के सम्मुख में सामने एक प्रश्न आया था। अश्वत्थामा ने द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध कर दिया। सुनिए कथा भागवत जी में, द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों का वध अश्वत्थामा ने करा था। और द्रौपदी के जब 5 पुत्र मर गए, अश्वत्थामा को पकड़कर भीम ने सामने लाकर खड़ा कर दिया। द्रौपदी के हाथ में तलवार दे दी, मार दे द्रौपदी इस अश्वत्थामा को। द्रौपदी कहती है इसको नहीं मार सकती। क्यों? क्योंकि ये मेरे गुरु का पुत्र है, ये मेरे गुरु का पुत्र है। द्रौपदी, इसने तेरे बेटे को मारा, तू इसको मार दे। द्रौपदी कहती है नहीं, ये मेरे गुरु का पुत्र है। ये ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, पर मैं क्षत्राणी होकर अपने कर्म से वंचित नहीं होंगी। मैं इसको नहीं मारूंगी, मैं इसको मारूंगी नहीं। अरे इसने तेरे पुत्र को मारा, तू इसको मार दे। नहीं 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 स्वामी, यह हमारी शास्त्र की रीति नहीं कहती कि कोई कुत्ता हमें काटे तो क्या हम कुत्ते को काट लें।
ऐसा होता है क्या? अरे बोलो तो सही। पर घर में ऐसा ही होता है, सास ने कुछ बोला और बहू ने पलट के जवाब दिया, तो ये तो वही बात हो गई कि कुत्ता तुम्हें काटा तो तुम कुत्ता काट गई। बात तो यही है भैया। शिव महापुराण की कथा करे ये, सास कुछ बोले, पिता कुछ बोले, बहू और बच्चों को चाहिए कि पलट कर जवाब ना दे, ना जवाब दीजिए। कई लोग कहते हैं हमारी सास हमें बहुत गाली देती है, महाराज हमारी सास बहुत अपशब्द बोलती है। बोलने दो, बोलने तो बोले तो। एक पत्थर का टुकड़ा एक खदान से निकला, उसी खदान में से मार्बल का जब टुकड़ा निकला, हथौड़ी की चोट दे देकर उसकी मूर्त बनाई गई। बनाई कि नहीं बनाई? वही मार्बल का टुकड़ा जमीन पर लगा है, लोग उस पे जूता रख के चल रहे हैं। वही मार्बल की मूर्ति मंदिर में पूजा रही है। बस अंतर इतना है, जिसने चोट को सहन कर लिया वो मंदिर में पूजा गया, जो सहन नहीं कर पाया वो जूते खा रहा, वो जमीन पर लगा है। सास ससुर घर के बड़े हमको चोट दे दे कर तराशते हैं, पर हमारी आदत इतनी विचित्र है कि हम सास को ही तराश देते हैं, तो हमको तराश। महाराज बहुत अपशब्द बोलती है हमारी सास। बोलने दो, वो तुम्हें गाली दे, तुम आरती गाओ, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। महाराज जी वो हमको गाली दे और हम आरती गाएं, हाँ वो तुम्हें अपशब्द बोले, तुम उसके लिए भजन करो। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय हो गुलबर्गा वाली। काहे मीठा बोलिए, काहे को अपशब्द? कभी मत बोलो अपशब्द। शास्त्र कह रहा है, वैज्ञानिक रिसर्च में लगे हैं, शास्त्र कहता है जो शब्द हमारे मुख से निकलते हैं, वैज्ञानिक कहते हैं 21 दिन के अंदर वही शब्द घूमकर वापस हमारे पास में आ जाते हैं। घूमने के बाद हम किसी को गाली देंगे वो घूमकर हमारे पास आने वाली है, हम किसी को अपशब्द कहेंगे वो घूमकर हमारे पास आएगा। इसलिए कहते हैं लोगों को भगवान का नाम दो, राम राम बोलो, जय श्री कृष्णा बोलो, जय महेश बोलो, तुम्हारी मर्जी पड़े वो बोलो, पर भगवत भजन में लीन रहिए। भगवत भजन में एक जगह शिव महापुराण की कथा करने गए थे, कौन सा स्थान था? मंगरूल पीर। वहां पर हमारे मारवाड़ी समाज के महेश्वरी बंधु कुछ बोले कि हम तो वेंकटेश भगवान को मानते हैं, हम कथा में नहीं आएंगे, तुमने गलत कथा रख ली शिव महापुराण की। भैया यहां शास्त्र कह रहा है तुम महेश्वरी महेश के वंशज हो। सही है कि गलत है? अरे बोलो तो। महेश्वरी। पर आज के जमाने में लोग, सीधी सीधी बात, शास्त्र शिव जी के कितने लड़का लड़की थे? अरे बोलो तो। शंकर भगवान के कितने बच्चे? शिव जी के 7 लड़के और 6 लड़कियां थी। कितने लड़के थे? 7 लड़के और 6 लड़कियां भगवान भोलेनाथ के। उन 7 लड़कों में से भगवान शिव के 5वें नंबर के लड़के से महेश्वरी वंश का उत्पत्ति हुई है, तब जाकर तुम महेश्वरी कहला। और तो लोग कहते हैं हम तो भैया नारायण वाले, हम शंकर जी का प्रसाद नहीं लेंगे, हम शिव के मंदिर नहीं जाते। अरे भैया क्यों लजाते हो? भगवान महेश के वंशज हो, महेश को नहीं पूछोगे, दादा बाबा को नहीं पूछोगे तो किसको पूछो? मुझे बहुत प्रसन्नता हुई थी जब गुलबर्गा में महेश्वरी समाज की यहाँ पर अध्यक्ष बैठी है, महेश्वरी महिला मंडल की। तो आज से 12-1 साल पहले कथा करी थी शिव महापुराण की, महेश्वरी महिला मंडल ने करवाई थी। एक बार जोरदार ताली बजाओ पूरी महिला मंडल के लिए। बहुत सुंदर।
ऐसे शुभ कार्य हमारे जीवन में, हम जब मृत्यु लोक में अगर जन्म लिए हैं, हमारे जीवन काल में जब हम आए हैं और उस काल में आने के बाद में हम कुछ सत्कर्म की ओर गए, सत्कर्म की। ये जितने मारवाड़ी हैं, चाहे अग्रवाल हो, चाहे महेश्वरी हो, चाहे ये ओसवाल कहते हैं, दिगंबर कहते हैं, हम वहां से निकले, हम वहां से निकले, इन सब की उत्पत्ति शंकर से, किसी की भी उत्पत्ति बाहर से नहीं, किसी की उत्पत्ति बाहर से, सब शिव के, सब शंकर के, जितने मारवाड़ी, ओसवाल, खंडेलवाल, अग्रवाल, माहेश्वरी, ये जितने 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 हैं सब शिव के दिए हुए। शंकर भगवान की जो 6 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, आदिक 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 आदिक, इन सब से उत्पत्ति है पूरी खांबों की। कहां डूब? देवराज ब्राह्मण होकर अपने कर्म से वंचित हो गया, और देवराज जब अपने कर्म से वंचित हुआ, एक बार शिव जी के मंदिर में पहुंच गया, शंकर जी के मंदिर में उसको ताप आ गया, बुखार आ गया, कहां जाऊं, बहुत ठंड लग रही थी, शिव मंदिर में छुप गया। कोई ब्राह्मण शिव महापुराण की कथा कर रहा था, और भगवान शंकर की कथा को जब ब्राह्मण कर रहा, कथा को देवराज ने श्रवण कर ली। श्रवण करते ही उसका चित्त भगवान शंकर के शिवलिंग में लीन हुआ। सामने शिवलिंग था, उस शिवलिंग को देखता रहा। शिवलिंग, शिवलिंग जानते हो? अरे बोलो तो, किसका प्रतीक है? शंकर का। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत, अगर आपके यहां पर लिंगायत संप्रदाय है, तो लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत जितना प्रामाणिकता भगवान शंकर के शिवलिंग की है, लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत माता हो, पुरुष हो, गले में चांदी की कटोरी में भी शंकर का शिवलिंग धारण करती। शंकर का शिवलिंग। लिंगायत संप्रदाय के अंतर्गत अगर घर में बच्चा जन्म लेता है तो मां उस बच्चे को दूध नहीं पिलाती जब तक के लिंगायत संप्रदाय का मंत्र उस जन्म लिए बच्चे के कान में नहीं दे दिया जाता, तब तक उसको मां दूध भी नहीं पिलाती। जो यहां पर लिंगायत संप्रदाय का अगर कोई बैठा होगा तो उसको मालूम होगा। बैठा कोई? माताएं बैठी? अरे वाह, जोरदार ताली बजाओ पूरी लिंगायत संप्रदाय के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण करना, शंकर के शिवलिंग का जलोभाग ग्रहण करना, शंकर भगवान के शिवलिंग को आनंद सुख में अपने गले में धारण करना, ये हृदय से शिव को लगाकर रखना, शंकर को अपना बना। हमारे अग्रवाल जी से हमने पूछा, बोले गुरुजी कल शोभा यात्रा वो ईश्वर मंदिर से निकलेगी। हमने पूछा वही मंदिर क्यों चुना तुमने पूरे गुलबर्गा में से? कहे गुरुजी हम वहाँ पर हर सावन में हर सोमवार को जाते रहते हैं, बाबा भोलेनाथ जी से कुछ जान पहचान ऐसी हो गई, बाबा छोड़ते नहीं हैं और हम छूटना नहीं चाहते, तो जिससे दिल लग जाता है। तो शंकर का शिवलिंग से अग्रवाल जी आपका दिल लग गया, तो वो लिंग तुम्हारा हो गया और तुम उस शिवलिंग के हो गए, शिव तुम्हारा। देखो दिल लगाना बहुत जरूरी है। अमेरिका वालों ने रिसर्च करा है, अटैक की बीमारी से बचना हो तो दिल लगा लो। वो बोल रहे हैं कुत्ता पालो, वो कह रहे हैं गैया ये पालो वो पालो। हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे संतों ने, हमारे राष्ट्र के संत वेदव्यास जी आदि का आदि जितने संत हुए, उन्होंने तो पहले से ही कहा इस दिल को लगा कर रखिए। अगर ये दिल संतों में लग गया, सत्संग में लग गया, गौ माता की सेवा में लग गया, शिवलिंग में लग गया, तो फिर ये दिल अगर वहां खुल गया तो फिर हॉस्पिटल में नहीं खुलेगा। हॉस्पिटल में उसी का दिल खुलता है जो सत्संग में नहीं खुला। इसलिए अटैक की बीमारी उसी को आती है, समझ गए? किसी ने कितना सुंदर गाया है, बताओ ना हमें लोगों
हमें दिल की बीमारी है, सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की, बोलो तो, बीमारी है। हमारा वेद काशी में वो त्रिपुरारी है, हमारा वेद काशी में वो त्रिपुरारी है। सताओ ना हमें लोगों, हमें दिल की बीमारी। हमारा दिल में एक बीमारी है और जिसके दिल में बीमारी लग गई उसका एक मरीज का एक डॉक्टर, और वो डॉक्टर भी मेरा कैलाशी अविनाशी, मेरा शंकर, मेरा विश्वनाथ है। दुनिया में कोई इलाज नहीं कर सकता जो मेरा शिव कर सकता है। शंकर जो, कौन करेगा? बीमार होने पर लोग तुम्हें आईसीयू में पटक देते हैं, वेंटिलेटर पर पड़ा है, परिवार का आदमी भी अंदर नहीं जा सकता केवल डॉक्टर के सिवाय। कोई जाता है? बोलो तो, कोई नहीं। पर उस वेंटिलेटर पर भी, उस आईसीयू में भी एक अंदर है। वो कौन? वो त्रिकालदर्शी मेरा शिव अंदर विराजमान है। इसलिए कहते हैं जब व्यक्ति को घात आती, एक्सीडेंट होता है, तकलीफ आती, अटैक आता, शुगर बढ़ती, बीमारी आती, कोई किसी देवता को याद नहीं करता, ना नारायण, ना कृष्ण, ना देवी, ना देवता। अगर कोई याद करता है तो केवल शंकर को, महामृत्युंजय का जाप करवाता है। क्यों? क्योंकि शिव है तो श्वास चल रही है, शिव निकल गया तो केवल शव रह गया। इसलिए उस शंकर को याद करते कि निकल कर चले मत जाना, आईसीयू में रहना, आईसीयू में वेंटिलेटर पर रहना। जब तक हमारे यहाँ का जीव पड़ा है तब तक शिव उसके अंदर रहे। शिव है तो शरीर है, और शिव गया तो केवल शव है। हमारा वेद दुनिया में वो एक बहुत अच्छा भजन हमारे भगत लोग गाते हैं, काल क्या करेगा, काल क्या करेगा, महाकाल के आगे कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे। कर लूंगा दो बात मैं उस काल के आगे। वो काल क्या करेगा, महाकाल के आगे। वो काल क्या करेगा, महाकाल के आगे। हर जगह पर तलातल रसातल वायुचर जीव जहां जहां देखो चला रहा है। शिव है तो तुम कथा भी सुन रहे हो। सही है कि गलत है? शिव है और शिव नहीं तो कुछ। जोड़ जोड़ के मर गए, यहीं पे छोड़। जब कोई मर जाता है तो लोग पूछते हैं, गुरुजी ये बताओ, लोग मर गए तो राम नाम सत्य कहते कि नहीं कहते? और वो उसके अर्थी लेके जाते हैं तो फेंकते, फूल मखाना और चिल्लर खुला पैसा इधर फेंकते कि नहीं फेंकते? फेंकते। क्यों फेंकते? हमने कहा भैया गरुड़ पुराण में लिखा है फूल इसलिए फेंकते हैं श्रद्धांजलि के, मखाना इसलिए फेंकते हैं कि परिवार पूरा फूला फूला छोड़ के गया, इसलिए
ये पैसा क्यों फेंकते हैं? तो हमने कहा गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, पर हम तो हमारे मन से कहते हैं कि मरने के वाले की छाती पे पैसा इसलिए फेंकते हैं कि पूरी जिंदगी जोड़ जोड़ के मर गया, अब तेरे बाप में दम हो तो उठा ले, उठा। एक एक रुपए के पीछे रात के 10-10 बजे तक बैठा रहा, खाने तक की फुर्सत नहीं मिली, कमाए कमाए कमाए, जोड़ जोड़ के मर गया, उठा राम नाम। अरे बोलो तो, सत्य है राम नाम, उठा। अब दम हो तो उठा ले। और कल्ला ठूर जैसा पड़ा और छाती पे पैसा पड़ा, जिसके लिए पूरी दिन दिन रात रात लगा दी, खाने की फुर्सत नहीं, कमाओ कमाओ कमाओ, जोड़ो जोड़ो, 8 बजे से लेकर रात के 10-10 बजे तक दुकान नहीं छोड़े, कमाओ कमाओ कमाओ, एक एक रुपए के पीछे झगड़ा कर ले। अब उठा, उठा। खुद की औलाद खुद की छाती पे फेंक रही, राम नाम सत्य के क्या, उठा ले। अच्छा ऐसा पड़ा, उठा ले। अब तो नाक में भी रुई धरी, उठा, उठाओ। जिसको कमा कमा के मर गए उसी को तुम्हारी छाती पे पटका कि ये रुपया किसी काम का नहीं दादा, कर लिया सो काम है, भज लिया सो राम है, और दे लिया सो दान है। ये शिव महापुराण की कथा यही सीख देती है। इसलिए तो शंकर जी शमशान में बेफिक्र होकर रहते हैं कि अलमारी होए तो चाबी लगाना पड़े, अपन तो खुला छोड़ो और घूमने चलो। का मतलब, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में। का मतलब, क्या मतलब? नामदेव जी का चरित्र सुना? नामदेव जी, एक बार नामदेव जी की कुटिया में आग लग गई, गांव के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने नामदेव जी के घर में से गद्दा वगैरह चटाई वगैरह निकाल ली, थोड़ी किताब। नामदेव जी आए, उन्होंने देखा आज तो मेरी कुटिया में आग लग गई, धन्य है रे भगवान, बारे मेरा पांडुरंगा, हरि विठल, गजब करा तूने, आज अग्नि के रूप में आ गया, बारे प्रभु वाह। नामदेव जी से लोगों ने कहा हमने इतना सामान बचा लिया। नामदेव जी बोले काय को बचाया? भगवान आए थे, दे दो, लाओ दो। गद्दा भी पटक दिया, चटाई भी पटक दी, रजाई भी पटक दी। गांव के लोगों ने सोचा अपन ने तो बचाया, बताओ इसको देखो तो सही, पूरा आग में पटक दिया, अगली बार लगने दे आग, अपन एक चीज नहीं बचा। और एक गांव का लोग इसको ओढ़ने के लिए कुछ मत देना, ठंड का समय, ठंड में मर जाएगा अपने आप। नामदेव जी आगी लगी, कुकड़ते कुकड़ते सो रहे हैं। गांव के लोगों ने कहा एक रात सोएगा ना बिना रजाई गद्दा के मर ही जाएगा, मत दो एक भी। गांव के लोगों ने दिया ही नहीं, सब चले गए। इसको सबक देना जरूरी है। नामदेव जी रात को सोए, भगवान ने सोचा अग्नि के रूप में भी मेरा दर्शन करा इस नामदेव ने, मेरा भगत है, ऐसा ठंड में उकड़ उकड़ के मर जाए क्या मतलब। भगवान रात को आके मखवल का गद्दा बिछा के, मखवल की रजाई, सुंदर तकिया, सुंदर झोपड़ा बना के भगवान ने उसको सुलाया। गांव के लोगों ने सोचा चलो चल के देखे जिंदा है कि मर गया। जो जाके देखा वे तो मखवल के गद्दे रजाई में, एक नंबर झोपड़े में सो रिया। नामदेव जी को जगा के गांव के लोगों ने पूछा क्यों इतना जोरदार झोपड़ा किसने बनाया, महल जैसा? कौन आया था, तुम्हारा रिश्तेदार? नामदेव जी बोले हाँ। एक रात में बना गया? हाँ भैया नामदेव, तेरा रिश्तेदार झोपड़ा अच्छा बनाया, ऐसा झोपड़ा हमारा भी बनवा दे। नामदेव ने कहा लगाओ आग। अभी तुम्हारे घर में आग लगाओ, वो बना के जाएगा। प्रैक्टिकल तो करो, करो तो सच। आदमी कितनी मेहनत करा वो नहीं दिखता, परंतु ये महल कैसे बन गया, ये इतना माल कैसे आ गया, ये कैसे हो गया। अरे भाई मेहनत तो लगाओ आग, अपने अपने घर में भी लगाओ, अभी आएगा रात के बनाने, लगाओ तो करना पड़ता है। भजन नहीं करो तो भगवान मिले कहा? शिव करुणा सागर शंकर ने, देवराज भगवान शंकर के शिवलिंग का स्मरण कर कर शिव में समाहित हो गया, प्राण छूट गए, शंकर के धाम गया। महत्व वर्णन करता है कि बिंदुक नाम का ब्राह्मण था जिसकी धर्म पत्नी का नाम था चंचुला देवी। क्या नाम था?
चंचू ऊंचे स्थान पर बिठाया। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी ने अपनी पत्नी को बराबरी में बिठाया। भगवान नारायण ने लक्ष्मी जी को बराबरी में बिठाया, चरणों में बिठाया। इंद्र ने अपनी पत्नी को बराबरी में बिठाया। पर केवल 33 कोटि देवी देवता में एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जिन्होंने पार्वती को ऊंचा बिठाया और खुद नीचे आकर बैठ गए। स्त्री का आदर करिए, नारी घर की इज्जत होती है, तो मेरा निवेदन है उस नारी की इज्जत करना प्रारंभ करिए। करो आप इज्जत। आप इज्जत करोगे, आदर करोगे, सम्मान करोगे। और देखो कई लोग कहते हैं गुरुजी आप जानते नहीं हो मेरी पत्नी को। आप तो कह देते हो व्यासपीठ से, पर आप मेरी पत्नी को नहीं जानते। आप मेरी पत्नी से अभी मिले नहीं हो एक बार गुरुजी। और आप कहते हो कि नारी का सम्मान करो, आदर करो, अभी आप मेरी पत्नी से मिले नहीं हो। हम उनसे कहते हैं भाई हम आपकी पत्नी से मिलना भी नहीं चाहते और हमें मिलना भी नहीं है। हम तो इतना कहना चाहते हैं, तुम्हारी पत्नी मॉल में जाती है कपड़ा खरीदने के लिए, पूरी दुकान फैला कर आ जाती है। तुम्हारी पत्नी जेवर खरीदने जाती है, पूरी जेवर की दुकान फैला कर आ जाती है। ये नहीं ये नहीं ये। सब्जी लेने जाती है तो सब्जी वाले को हिला कर आ जाती है। किराना लेने जाती है तो किराने वाले के यहाँ हिला कर आ जाती है। बड़ी मुश्किल से उसको कपड़ा पसंद आता है। जरा सोच, इतने लड़कों में तुझे पसंद करा, तू कितना कीमत वाला होगा। और तू कह रहा है कि मेरी पत्नी से भी मिले नहीं हो। अरे तेरे जैसे हीरे को देख लिया बहुत। जो कपड़ा खरीदने जाए, एक मोबाइल का कवर लेने जाए तो चेंज करती रहे, मेरे को नहीं पसंद, मेरे को पसंद नहीं, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को पसंद नहीं। और शादी के मामले में तेरे को पसंद करा तो तू कितना किस्मत वाला है। डायमंड है तू, डायमंड हीरा है तू। और कह रहा है कि तुम मेरी पत्नी से मिले नहीं हो। क्या करूं मिलके, है क्या करना मिलके। अब तुझे देख लिया ना, बस उसकी पसंद इतनी अच्छी है, उससे समझ में आ गया कि कितनी अच्छी है, बस बहुत है। और कि तुम मिले नहीं हो, तुम तो कह देते हो नारी का सम्मान करो, आदर करो। शंकर भगवान पार्वती जी का करे, करना चाहिए, करो। जितना आदर दोगे उतना आदर वो भी तुम्हें देगी। शिव कथा कहती है शंकर भगवान ने पार्वती जी को ऊंचे स्थान पर बिठाया। अब शिव जी ने तो पार्वती जी को केवल ऊंचे स्थान पर बिठाया, पर पार्वती जी ने शंकर को अपने दिल के सबसे ऊंचे स्थान पर बिठाया कि मेरे शिव है, ये मेरे औघड़ी है, मेरे शंभु, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी। आप आदर ही करना नहीं जानते तो फिर क्या आदर होगा। किसी को फूल दीजिए तो आपको भी फूल देगा। यहां पर लोग माला लेकर आते हैं तो उन्हीं की माला हम उनको ही दे देते हैं। बोलो सही है कि गलत है। कोई अगर सामान लाया है तो उसका उसको समर्पित है, ले जाओ। फूल दिया तो फूल दे दिया, बेलपत्र दी बेलपत्र दे दिया, माला दी माला दे दी, वस्त्र दिया वस्त्र दे दिया। जो दिया उसको वापिस वही मिला। आपने अपनी पत्नी को आदर दिया तो लिख कर रख लेना, तेरी पत्नी भी तुझे आदर देना प्रारंभ कर देगी। सम्मान देना पड़ेगा, पहले देना है फिर लेना है। दुनिया के लोग पहले देते नहीं है, लेने की आशा ज्यादा पड़ जाती है। सास को लगता है मेरी बहू मेरा सम्मान करे, तो मेरी सासुओं से निवेदन है बहू का सम्मान तुम चालू कर दो।
हमें लेने की आदत ज्यादा है। हमारी आदत इतनी बुरी हो गई ना कि हम लेना जानते हैं पर देना नहीं जानते। मेरी बहन राखी पे राखी बांधने आएगी तो अपने भतीजों के लिए कौन कौन से कपड़े लेके आएगी। अब आशा लगी है कि बहन आ रही है, ननंद आ रही है तो वो हमारे लिए कुछ लाए, ननंद आ रही है, बहन आ रही है तो भतीजों के लिए कपड़े लाए, बहन आ रही है, ननंद आ रही है तो हमारे लिए कुछ लेकर आए। बल्कि आस ये होना चाहिए कि जीजी तू आए तो कुछ लेकर मत आना, बाबा ने हमको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम तुझे देकर भेजेंगे। बाबा ने हमको इतना सामर्थ्यवान बनाया है कि हम तुझे देकर भेजेंगे, तू लेकर मत आना जीजी। यहां पर सब है। आदत तुमने ऐसी बना ली कि बस तुम्हें लेने की आदत हो गई, देने की नहीं हुई। और मेरा निवेदन है सासुओं से भी, मेरा निवेदन है बहुओं से भी, मेरा निवेदन है पतियों से भी, मेरा निवेदन है पत्नियों से भी, मेरा निवेदन है भाई और भाभियों से भी, मेरा निवेदन है जीजी और जीजाओं से भी कि तुम दूसरे को सम्मान देने की आदत डाल लो, तुम्हें सम्मान मिलना प्रारंभ हो जाएगा। तुम दो तो पहले, तुम प्रदान तो करो पहले, तुम दे ही नहीं रहे हो और लेने की आदत डाल ली तुमने कि मुझे कोई दे दे, मुझे सम्मान दे दे, मुझे आदर दे दे, मुझे सत्कार कर दे। तुम मीठी वाणी बोलकर सम्मान देना प्रारंभ करिए, वो मीठी वाणी बोलकर तुम्हें आदर देना प्रारंभ कर देगा। हमारे यहां महाराष्ट्र में लिखा रहता है जगह जगह पर अतिथि देवो, बोलो बोलो जम के जरा बोलो, अतिथि देवो भव। कौन सा अतिथि? नहीं लिखा था, हम तो देखो इतना तो हमको याद वाद रहता नहीं है। वो तो यहाँ गाड़ी में से आते हैं तो वो हमारा वो पायलट है ना गाड़ी वाला, वो धीरे आराम से चलाते चलाते ले आता है बढ़िया प्रेम से। और कहीं कहीं पढ़ने में अगर आ जाता है तो हम उससे पूछते भी रहते हैं, हम उससे बात भी करते रहते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते। अब वो हमने उससे पूछा क्यों रे, पुणे में कल बहुत गर्दी थी, तो हमने उससे पूछा कि इसको मराठी में बोल। तो हमने उससे बोला कि हम बोल रहे थे उसको, हमारी भाषा में गलत हो सकता है कि सकाली गर्दी जास्ती आहे, तो हम ऐसा उसको बोल रहे थे। तो वो बोला गुरुजी तुम्हें कभी मराठी नहीं आ सकती। हमने कहा हो ए भाऊ तेरे को आती ना, तो क्या चांगली सब आते। हमने ठीक है बढ़िया, पर तेरे को आती ना, बाकी अपनी मराठी तो ये कथा वाले समझ जाते, बस इनको समझ में आ जाए ना बस बहुत है। अब वहां लिखा था एक जगह पर अतिथि देवो भव। अतिथि कौन सा अतिथि? दो तरह के अतिथि होते हैं, दो तरह के मेहमान होते हैं। एक मेहमान वो होता है जो मन देखकर आता है, और दूसरा मेहमान वो होता है जो तुम्हारा मकान देखकर आता है। अब लिखा है अतिथि देवो भव। कौन से अतिथि के लिए लिखा? जिसने तुम्हारा घर नहीं देखा, जिसने तुम्हारा मकान नहीं देखा, जिसने तुम्हारे घर में पूरण पोली नहीं देखी, जिसने तुम्हारे घर में कुछ नहीं देखा, केवल देखा तो मेरी मौसी का मन बहुत अच्छा है, मेरा भाऊ बहुत अच्छा है, मेरे मामा बहुत अच्छे हैं, मेरी भाभी बहुत अच्छी है, मेरे काका बहुत अच्छे हैं। जो मन देखकर तुम्हारे घर में मेहमान आता है, वो मेहमान के लिए लिखा होता है अतिथि देवो भव। और तुम्हारी सत्ता बड़ी, तुम्हारा वैभव बड़ा, तुम्हारा बंगला बड़ा, तुम्हारी कोठी बड़ी, तुम्हारे फ्लैट बड़े, तुम्हारी गाड़ी बड़ी और तुम्हारा मकान बड़ा, आज तक तुम्हारी याद नहीं आई थी। पर जैसे जैसे तुम्हारा नाम बढ़ा, वैसे वैसे मेहमान को तुम्हारी याद आ जाए, तो ये अतिथि देवो भव नहीं है। इसको अतिथि देवो भव नहीं कहेंगे, इसको धन देवो भव